पेंटिंग सिलात खेलती हूँ। आज हमारे यहाँ अस्मिता खेलो इंडिया पेंटिंग सिलात की लीग है। ये एक स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वजह से हो रहा है। जो इनिशिएटिव लिया गया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि एज अ फीमेल आई नो हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस इज़ फॉर अस। और ये खाली लड़कियों के लिए तो दैट इज़ अ वन बिग स्टेप। और ये फेडरेशन ऑफ इंडिया भी इसमें साथ है, और आगे हमारे जोनल लेवल भी होंगे और नेशनल लेवल भी होंगे, उसमें भी खाली फीमेल्स ही होंगी। ये एक अच्छा है कि मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप दिया जा रहा है फीमेल्स को, क्योंकि वो इनको माना जाता है कि लड़कों से इन्फीरियर माना जाता है बहुत जगहों पे। आजकल तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी माना जाता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि इनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और आज हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, तो ये आप खुद समझ सकते हैं कितना अच्छा स्टेप था। खेला कैसे जाता है? इसमें हमारे पंचेस होते हैं, किक्स होती है, थ्रोज होते हैं, और मतलब इसमें हम लोग को सेल्फ डिफेंस का टाइप का होता है। ये मिक्स्ड होता है। सर ये मैंने अस्मिता के बारे में सुना, ये एक वुमेंस की लीग होती है और इसमें बहुत फ़ायदा है हर बच्चे को, गर्ल्स को तो स्पेशली, और हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है ये गेम हमारे लिए। और जब हम लोगों ने बच्चों का सुना कि गर्ल्स की हो रही है यहाँ पे, तो मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को सबको बोला, प्रेफर किया कि आओ और खेलो। तो हमारे बहुत बच्चे आए हैं सर जम्मू से। थोड़ा एज अ कोच बताओ, ये गेम खेला कैसे जाता है? सर ये गेम इंडोनेशियन गेम है, तो हमारी गेम में किक पंच होते हैं, यहाँ पे सीजर्स होती हैं, क्रोकोडाइल्स होती हैं, स्वीप्स होती हैं सर। जो क्रोकोडाइल्स होती है वो हम मतलब नीज के नीचे मारते हैं सर। हाँ जी सर। गर्ल्स के लिए कितना अच्छा है? सर गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेंस भी आ जाता है, जो गर्ल्स को बाहर भी बहुत काम आएगा। हाँ जी सर। कितनी ज़रूरत है ऐसे लीग्स की? सर बहुत ज़रूरत है गर्ल्स की लीग्स की, गर्ल्स की इवन बॉयज़ की भी होनी चाहिए, बट गर्ल्स को भी मस्ट मैं प्रेफर करूँगी कि होनी चाहिए गर्ल्स की लीग। ये एक बहुत अच्छी गेम है। इसमें हमें सेल्फ डिफेंस, अटैक और थ्रोज होती है, इसमें किक्स होते हैं, मतलब इसमें बहुत फ़ायदा है। और अभी जो अस्मिता खेलो इंडिया लीग है, ये सिर्फ वुमेंस के लिए है, और इसमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि एक तो ये फ्री होती है। अभी जो सिटी लीग हो रही है, इसमें हमें कोई एंट्री फ़ी नहीं देनी है, ये फ्री है। और अगर हमारा कोई मेडल आ जाएगा, गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज, इसमें हमें कैश प्राइजेस भी मिलते हैं। नेशनल लेवल पे जब भी होता है तो गोल्ड को 10,000 रुपीज़, सिल्वर को 8,000 रुपीज़ और ब्रोंज को 6,000 रुपीज़ मिलते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई लड़की अपने लिए एक अच्छा स्पोर्ट चुने जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, ताकि आजकल की जो जनरेशन है वो उसके बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। तो अगर हम अपना ध्यान स्पोर्ट्स और स्टडीज़ में लगाएंगे वो बहुत बेहतर होगा, मुझे लगता है। तो कितना आगे जाना चाहती है आप इस गेम में? अभी फ़िलहाल तो मैं 8th क्लास में हूँ। मैं फ़िलहाल चाहती हूँ कि मैं अभी 12th तक तो मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इसकी सर्टिफिकेट्स बहुत वैलिड है। अगर हमें नीट या जेईई देना होगा, उसमें इसके जो होते स्पोर्ट्स कोटा होता है, अगर हमारे पास नेशनल लेवल पे 3 मेडल्स होते हैं तो वो सर्टिफिकेट्स वैलिड होती है। इससे आपको नीट में हेल्प मिलती है। आना चाहिए गर्ल्स को? हाँ, लड़कियों को भी और इनफैक्ट लड़कों को भी आना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा है। पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए बहुत सारे, मतलब रेगुलरली होने चाहिए ऐसे इवेंट्स। कितना आगे जा सकती है? इससे बहुत आगे जा सकते हैं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, और गर्ल्स के लिए तो ये बहुत अच्छी गेम है। आना चाहिए गर्ल्स? हाँ, ज़रूर आना चाहिए गर्ल्स को, और मैं बोल रही हूँ गर्ल्स को, मतलब गर्ल्स के लिए ही ये ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बॉयज़ के लिए भी है, मगर गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी गेम है। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम रोज़ होने चाहिए। आप सबको पता है अस्मिता एक स्पेशल इवेंट होता है गर्ल्स के लिए, जो खेलो इंडिया की वर्टिकल स्कीम है। इस स्कीम में हम आज जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर से बच्चों को बुलाया है, करीब 500 बच्चियां हैं जो अलग अलग वेट कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करेंगी। तो 3 दिन तक ये चैम्पियनशिप चलेगी, और ये वाली जो चैम्पियनशिप है ये स्पेशली फॉर गर्ल्स को प्रमोट
गर्ल्स स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए है। और इसके सिटी लीग्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, इसके स्टेट लेवल्स होते हैं, इसके नेशनल लेवल भी होते हैं। ये एक अपने आप में एक पूरा कंप्लीट प्रोफार्मा है वुमेंस स्पोर्ट्स को डेवलप करने में लिए, हर गेम में होता है। और आज हम उसी सिलसिले में जमा हुए हैं पेंचक स्लाट के लिए। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला 500 बच्चे अपने फ़न का मुजाहरा नेक्स्ट 3 दिन तक करेंगे। आपको लगता है कि इससे थोड़ा गर्ल्स जो है वो बूस्ट होंगी? सी एग्जैक्टली एक होता है रेगुलर ट्रेनिंग, एक होता है मैच एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा मैच एक्सपीरियंस होगा वो उतना ही अच्छा प्लेयर बनेगा। ये एग्जैक्टली छुरी की तरह होता है, जैसे हम छुरी को बना तो लेते हैं शार्प, लेकिन उसमें धार उस छुरी पे धार लगने से होती है। तो ये मैचेस उन पे धार लगा देती है, ये बच्चों को फिनिशिंग टच देती है, बच्चों को एक माइन्यूट उसमें प्रोफेशनलिज्म में लाती है और उनके करियर को चार चांद लगा देती है। गर्ल्स के लिए कितना कह दे रहे हैं? गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आपने पीछे देखा होगा जैसे कि हमारी यहाँ पे अक्सा गुलजार रही है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लिया, या बहुत सारी उस जैसी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं हमारे पास। अलीशा है, 2-3 और लड़कियाँ भी है जिनके ज़िमनी मुझे नाम याद नहीं है, जो कश्मीर से ही है। और उन्होंने चाहे एशियन लेवल हो चाहे वर्ल्ड लेवल हो अपना लोहा मनवाया है, अपने मेडल लिए हैं। इसका मतलब कि हम में एज एन कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट है। ऑल वी नीड इज़ टू सीक गिव देम अ गुड प्लेटफॉर्म सो दैट दे कैन कम अप ग्रूमिंग, और हम उनको अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। गर्ल्स को गेम में लाने के लिए क्या आप टिप्स देते हैं? देखिए, गर्ल्स को गेम में लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना कि आपके बच्चे किस माहौल में ट्रेन कर रहे हैं और हम उनकी कैसे कदर कर रहे हैं। अगर पेरेंट ये समझ जाए कि जितने वो अपने बच्चों को कदर करते हैं, सेम आइडियोलॉजी से हम उनका ख्याल रखते हैं, दे आर हैप्पी टू वेलकम। और बेटर ऑप्शन उसके लिए रहता है, हम पेरेंट्स के साथ एजुकेटरी मीट करते हैं। हम पेरेंट्स को खुद से बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को साथ लाओ और आप देखो, आप वेट करो, आप देखो हम उनको किस एटमॉस्फेयर में डेवलप कर रहे हैं, और आप देखो कि आपके बच्चे में क्या कैपेसिटी है, क्या कैलिबर है, वो किस हद तक जा सकती है। उससे बहुत फ़र्क पड़ा, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट आया। आज भी अगर आप कैमरा घुमा के देखोगे तो बहुत सारे पेरेंट, अगर 500 बच्चे हैं तो कम से कम 100-150 पेरेंट भी है। तो पेरेंट्स का इसमें इंटरेस्ट लेना और साथ साथ आना और यहाँ पे पेरेंट्स का खड़ा रहना ही इस बात का सबूत है कि वो अपने लड़कियों को चाहते हैं कि वो मायानाज खिलाड़ी बन के सामने आए।